प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 2, 14 से होकर गुजरने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। पुनः कह रहा है कि बिंदु 2, 14 से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं और क्यों? प्रश्न स्पष्ट है ना? सर्वप्रथम हमारे पास जो बिंदु दिया गया है वह क्या है? 2, 14। और हमें क्या करना है? इस बिंदु 2, 14 से होकर गुजरने वाली दो रेखाओं के समीकरण बताने हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आप दो चर वाला कोई भी एक बीजीय व्यंजक लिख लीजिए। कितना लिख लिया? x प्लस वाई। अब x का मान कितना रखना है? 2। x बराबर क्या था? 2। y बराबर कितना? 14। तो देखिए यहाँ x का मान 2 रखे, y का मान 14 रखे, तो 2 प्लस 14 कितना हो गया? 16 हो गया। यह क्या हो गया? यह पहला समीकरण हो गया। ठीक है। अब दूसरा समीकरण, एक और बीजीय व्यंजक x और y में सोच लीजिए। मान लिया आपने से सोचा x माइनस 2y, है ना? दो चर में बीजीय व्यंजक है ना? आप ऐसा कुछ भी सोच सकते हैं। और x का मान कितना रखना है? 2 और y का मान 14 अर्थात 14। तो देखिए x माइनस 2y बराबर कितना हो गया? 2 माइनस 2 इंटू 14 बराबर 2 माइनस 28, मतलब 2 माइनस 28 कितना हो गया? माइनस 26। और इसको क्या कीजिए? माइनस 26 बराबर का चिन्ह देकर लिख लीजिए। यह क्या हो गया? दूसरा, अर्थात यह दूसरे सरल रेखा जो 2, 14 से गुजर रही है उसका समीकरण हो गया। अब आप समझ सकते हैं ना, ऐसी कितनी रेखाएं इस दिए हुए बिंदु 2, 14 से गुजर सकती हैं। आप ऐसे कितने बीजीय व्यंजक सोच सकते हैं? अनगिनत? नहीं सोच सकते हैं ना? तो जब आप अनगिनत बीजीय व्यंजक x और y में सोच सकते हैं तो बट नेचुरल हमारे पास 2, 14 से होकर गुजरने वाली कितनी रेखाएं हैं? अनगिनत रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या हमेशा क्या होती है? अनगिनत होती है। होती है ना अनगिनत? कैसे? आप कॉपी में एक बिंदु लगा लीजिए, ले लीजिए और इससे होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं देख लीजिए। थोड़ा मैं खींचता हूँ। ऐसे आप भी तो खींच सकते हैं ना? नहीं, एक बिंदु से होकर प्रयास कीजिए कि आप कितने रेखाओं को खींच सकते हैं। आप पाएंगे कि यह क्या है? अनगिनत है। कितने हैं? अनगिनत है ना? प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर एक बिंदु 3, 4 स्थित है। तब a का मान ज्ञात कीजिए। x का मान यहाँ कितना? x बराबर 3, y बराबर कितना? 4। और इन दोनों मानों को हमें क्या करना है? इस समीकरण 1 में पुट करना है, रखना है। x की जगह पर 3 और y की जगह पर 4। तब हम लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है? 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस
7 अर्थात 4 12 बराबर 3a प्लस 7 अर्थात क्या 12 माइनस 7 बराबर कितना 3a अर्थात क्या 5 बराबर 3a, इसलिए a बराबर 5/3। यह a का मान हो गया जो हमारा उत्तर है। यह उत्तर सही है या नहीं है, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS में y का मान रखते हैं। LHS कितना है 3y बराबर क्या हो गया 3 × 4 बराबर 12। चेक कर रहे हैं हम लोग चेक कर रहे हैं कि a का जो मान 5/3 निकला वह सही है या नहीं है। अब RHS कितना ax + 7 तो a का मान कितना 5/3, x का मान कितना 3 और प्लस क्या 7, 3 3 कैंसल, 5 + 7 बराबर कितना 12। इसलिए क्या पा रहे हैं आप, इसलिए पा रहे हैं कि LHS बराबर RHS, अर्थात a का मान जो हम लोगों ने 5/3 ज्ञात किया है वह सही है। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।